पाँच जनी थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे पाँच जनी 25 जनी मार्ग में लूटे पाँच जनी 25 जनी मार्ग में लूटे पाँच जनी थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे पाँच जनी थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे पाँच जनी। मैं आपको बताऊं, जैसे आप अपने घर से चलकर मंदिर तक आई, आपने कान में, नाक में, गले में सोने के गोल्ड के जेवर पहन रखे और आप सबके पास अपने अपने पर्स भी है ना, अपना अपना बटुआ भी है और आप घर से पैदल चलकर मंदिर तक आए। रास्ते में कोई चोर मिल गया, कोई लुटेरा मिल गया, आपसे छीना झपटी किया, चेन तोड़ लिया, सोना निकाल लिया, बालियां निकाल ली, बटुआ छीन लिया, तो क्या होगा? आप कहोगे जी लूट लिए गए, है ना, लूट लिए गए। तो ऐसे ही हमारी सुरता, हमारी आत्मा जब भजन करने के लिए बैठती है ना, सत्संग में लगती है, सुमिरन में लगती है, तब इसको भी लुटेरे मिलते हैं। 5 लुटेरे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, ये लुटेरे हैं। जैसे आप बैठे, आंखें बंद की, सुमिरन शुरू किया, इतनी देर में फोन की घंटी, आजकल तो फोन सबसे बड़ा दुश्मन है, सुमिरन नहीं करने देता। इसीलिए संत लोग सयाने हैं, दिन में तो वीडियो बना बना के अपलोड करते फेसबुक, व्हाट्सएप पर, और रात्रि को जब बैठते हैं तब भजन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये लुटेरे कौन है? घर वाले, परिवार वाले, मित्र, संबंधी, हैं, साथी, प्यारे, सबका फोन, सबसे मिलना, और उसके बीच में हमारे अंदर के विकार, ये कर लूं, ये पालूं, ये बना लूं, ये नहीं मिला तो उस पर क्रोध आ रहा है, पहले लोभ आया फिर क्रोध आया, और इसी चक्कर में हमारा भजन छूट गया। इसलिए संत फिक्र कर रहे हैं, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी, अरे 5 जनी 25 जनी मार्ग में लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी मार्ग में लूटे 5 जनी, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी। आशा कृष्णा नदिया भारी बह गए चित्त बड़ा ब्रह्मचारी, हरे हरे। आशा कृष्णा नदिया भारी बह गए चित्त बड़ा ब्रह्मचारी, हरे हरे। जो उबरे तो शरण तिहारी, जो उबरे तो शरण तिहारी, जैसे चमके सेल अड़ी मार्ग में लूटे 5 जनी, जैसे चमके सेल अड़ी मार्ग में लूटे 5 जनी, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी, थारी काया नगर का कौन धनी मार्ग में लूटे 5 जनी। बताओ बहनों, मैं आज आपको ये भजन इसलिए गा के सुना रही हूँ क्योंकि भजन नाचने वाले, गाने वाले, कूदने वाले बहुत कर लिए। हमें सत्संग में लगे हुए बरसों बीत गए, अब तक हमने क्या पाया? खोया तो हमने बहुत है। कभी आप सोचो कि खोया पाया नहीं तो खोया भी क्या? खोया तो बहुत है। किसी की उम्र 40, किसी की 45, किसी की 50, हम सब ऐसी उम्र वाले यहाँ बैठे हैं। किसी की 60, किसी की 70। क्या पाया? क्या कमाया? संत कहते हैं कुछ ना कमाया रे मनुष्य तन धार के, हैं? खोया मूल जी और गया भूल जी। मूल खोया मतलब के हम परमात्मा ने हमें मनुष्य का चोला दिया था और इसके साथ हमें बोनस में 24,000 श्वास भी दी थी। बोनस में उन 24,000 श्वासों के द्वारा हमें संसार का खेल भी देखना था, नाटक भी देखना था, और उसके बावजूद हमें घर गृहस्थी परिवार भी संभालना था, और उन्हीं में से हमें बचाकर कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करना था। और वो फिक्स डिपॉजिट क्या है? भजन सुमिरन। वो हमने किया ही नहीं। गया भूल जी। कहाँ भूले? परमात्मा से वादा करके संसार में आए, आपका भजन करेंगे, लेकिन भजन तो किया ही नहीं, और जितना किया था वो भी मूल भी गंवा दिया। और अब बैठ करके सोच रहे क्या करें, सत्संग में जाएं, और वो भी केवल भजन गा लिए,
नाच लिए, कूद लिए, इतने बरसे हो गया। तो संतों को बड़ी चिंता रहती है कि हम तो आए थे इनको जगाने और हम जगे, हम तो जग गए लेकिन हमारे साथी नहीं जगे। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये जागना नहीं है, जागना वो है जब हम माया की गहरी नींद से जगे, अपनी पहचान करें। भागवत कथा में भगवान वेदव्यास जी कह रही हैं, हे नारद जी, आत्म सर्वभूतेषु सा पंडिता, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया कि वो सब भूतों में, सब कालों में अजर अमर है और वो परमात्मा का अंश है, इस तरह समझ करके अपने जीवन को चलाया, वही तो पंडित है। और बाकी तो सारे यूं ही संसार में अपना समय और अपनी श्वासों को व्यर्थ में गंवा रहा है। और कबीर साहब कह रहे हैं, 5-25 मील रोके बाटा, साधु चढ़ गए उल्टी बाटा, हरे हरे। 5-25 मील रोके बाटा, साधु चढ़ गए उल्टी बाटा, हरे हरे। घेर लिया सब घट में घाटा, घेर लिया सब घट में घाटा, बार उतारे आप धनी, मार्ग में लूटे 5 धनी। धनकाया नगर का कौन धनी, मार्ग में लूटे 5 धनी। धनकाया नगर का कौन धनी, मार्ग में लूटे 5 धनी। धनकाया नगर का कौन धनी, मार्ग में लूटे 5 धनी। और कौन लूट गया? इस माया के बाजार में कोई बाकी नहीं रहा। साधु, संत, गृहस्थी, भक्त सारे के सारे माया में फंस जाते हैं। अभी बैठते हैं ना, एक बार मैं कहूँ जोर से बोलो, सारे बोलो, मैं बोलती हूँ ना ताली बजाओ सभी साथ दो, तो एक बार कमर कस लेते हैं और फिर अगली कड़ी में फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर जोश देते हैं, फिर ऊपर कमर सीधी, फिर ऐसे हो जाती है। ऐसा ही संसार है। हम 1 घंटे 2 घंटे अपनी कमर को सीधा करके हम भजन में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि संसार है ये। 5-25 मील रोक के बाटा, आप तो चल रहे हो लेकिन ये 5 और 25 है ना, ये रोक के बाटा, ये आपका रास्ता रोक लेते हैं। वो कमर में दर्द होगा, पैर पसारते हैं, है ना, गर्दन को ऐसे करते। अरे क्यों? क्योंकि ये 5 और 25 हमारा रास्ता रोक रही हैं और इस रास्ते को रोकते रोकते ये तो सफल हो जाते हैं और हम हमारे भजन और हमारे सत्संग के मार्ग में असफल हो जाते हैं। इसीलिए लोग सोचते पता नहीं प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो प्राप्ति कैसे होगी जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, हमारा ध्यान ही नहीं है। अभी तो ध्यान की बातें कर रहे हैं, केवल गा रहे हैं। वो मैं कई बार सत्संग में कहानी सुनाया करती हूँ, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक गांव में एक तोतों का झुंड बैठा था। तोतों का झुंड बैठा था और उस तोते के झुंड के पास से एक संत निकल कर गए। संत जैसे जाने लगे, संत ने देखा, बड़ा अच्छा लगा, अरे तोते सारे के सारे इतने अच्छे, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ क्योंकि तोता तो रटता है ना, कोई बोलते पीछे पीछे बोलता है। सारे उछल रहे थे, कोई उड़ कर इधर बैठ रहा था, कोई उड़ कर इधर बैठ रहा था। संत को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन संत को चिंता भी हो गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहते न जाना। संतों ने तोतों से पूछा, भाई तुम्हारा कोई है क्या, घर में कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है? सारे तोतों ने कहा, जी हमारा दादा तोता है, बड़ी तोता दादाजी है हमारे, अब बुलाओ। उसको बुलाकर सबको इकट्ठा किया, कहा भाई तुमको पता है तुम अभी इतना अच्छे से उड़ रहे हो, कभी बैठ रहे हो, कभी गा रहे हो, कभी कुछ रट रहे हो, थोड़ी देर में शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम सबको पकड़ कर ले जाएगा, मार देगा। बेचारा बूढ़ा तोता थोड़ा समझदार था, कहा हाँ महाराज पता है, ले तो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। अभी हम जब किसी के घर में कोई किसी के यहाँ कुछ मौत हो जाए तो बैठने जाते हैं तो इसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना जी भगवान के आगे सब आ रहे हैं, मौत के आगे सब आ रहे हैं, क्या बन सकता है, कुछ कर नहीं सकते, है ना, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वो तोता भी मजबूरी नहीं कुछ कह रहा था। संत ने कहा ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तुम चाहो तो बच सकते हो, शिकारी आएगा लेकिन चला जाएगा अपना मुंह लेकर, तुम अगर चाहो तो। तोते ने कहा महाराज कैसे होगा? कहा सबको इकट्ठा करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको बता रहा हूँ। सबको इकट्ठा किया, कहा मेरे पीछे पीछे बोलना, सभी रट लेना सारी बात। सब तोतों ने गर्दन मिला, हाँ में हाई हिलाई। अच्छा सुनो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा,
फिर जाल बिछाएगा और तुम सबको फंसाएगा, फंसना मत। सबने कहा जी ठीक है। बूढ़े तोते ने कहा एक बार और रटवा दो जी, 2 बार 4 बार रटवा दो, हम रट लेंगे ना तो फिर हम कुछ भी नुकसान में नहीं आएंगे। संत ने फिर कहा सुनो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसाएगा, पर फंसना मत। 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार खूब रटवा दिया अच्छे से। अब बस तोते कह रहे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, पर फंसेंगे नहीं। संत ने कहा रट लिया? बोले जी पक्का, अब तो फंसेंगे ही नहीं, अब तो इतना रट लिया। संत जी अगले गांव में चले गए, पीछे पीछे सारे तोते उड़ उड़ कर क्या गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, पर फंसेंगे नहीं। ये गा रहे थे, इतने में शिकारी आया, दाना फेंक दिया। जैसे दाना फेंका, गाते गाते जाकर दाने पर बैठ गए। दाना चुग रहे हैं, दाना चुगने में मस्त। इतने में शिकारी ने अपना जाल भी फेंक दिया, और जैसे जाल फेंका सारे के सारे जाल में फंस गए। अब शिकारी उन सबको बांध कर एक गाड़ी में डाल कर लेकर जा रहा था। पहले बैलगाड़ी चलती थी, जिस गांव में संत बैठे थे उसी से निकला। संत ने देखा